हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमीलिया, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन किंगडम्स में नहीं आए हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना था हम लोगों को, लेकिन इसको परफॉर्म किया गया था नॉट ओनली यूजिंग साइंटिफिक, बट हम लोगों ने क्या किया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ को लेके हमने क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, शेल्टर के लिए, रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अरिस्टोटल नाम का एक फर्स्ट आदमी था जिसने अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले अटैम्प्ट किया था मोर साइंटिफिकली बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब कि अभी तक हमने जितने भी क्लासिफिकेशन किया था वो हमारे नीड पे डिपेंड था, या हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को उस बेसिस पे था। लेकिन यहाँ पे जो अरिस्टोटल जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे। ओके, तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कि वो क्लासिफाई किए थे प्लांट को, ठीक है, इनटू ट्री, श्रब्स और हर्ब्स को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके प्लांट को क्लासिफाई किया 3 क्लास में, जो कि फर्स्ट है ट्री, फिर श्रब्स और नेक्स्ट इज हर्ब। ओके, उन्होंने क्या किया था, एनिमल को भी डिवाइड किया था उन्होंने 2 ग्रुप्स में। तो जो फर्स्ट ग्रुप था वो था रेड ब्लड, वैसे ऑर्गन एनिमल जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो आए उनका नाम लीनियस था, कार्ल वॉन लीनियस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम प्रोवाइड किया था। पहला क्या है, प्लांटेई किंगडम, और दूसरा एनिमेलिया किंगडम। ओके, प्लांटेई किंगडम में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में इंक्लूड करते हैं, एंड देन एनिमेलिया में हम लोग एनिमल को इंक्लूड किया था। ये जो सिस्टम था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, उनका अपोजिट हम यूकैरियोट्स को कहते हैं। ओके, तो जो यूनिसेल, और इसमें ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है। ओके, और कौन सा फोटोसिंथेटिक है और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक की बात करें तो लाइक ग्रीन एल्गी, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और अगर नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो फंगस होते हैं। ओके, जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म का, उनको प्लांट और एनिमल को बहुत ईजिली डन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं इंक्लूड किए थे। पर कुछ ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि ना ही प्लांट के अंदर आ रहे थे ना ही एनिमल के अंदर आ रहे थे। तो देयर इज़ अ ड्रॉबैक इन दिस 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो फिर क्या हुआ, उनके बाद उन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन था उसको, क्लासिफिकेशन बहुत लंबे टाइम तक ये चला, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये इनएडिक्वेट है, मतलब कि ये प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल जो था उसको यूज़ करके, इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर्स, नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट क्या है, मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एट्सेट्रा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके फिर क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया गया। तो क्लासिफिकेशन जो था सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें बहुत सारे सेवरल चेंजेस आते गए टाइम टू टाइम। हर एक साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड करते थे कि ये सिस्टम होगा, फिर उसके अंदर ड्रॉबैक्स मिलता था। इस तरह से क्लासिफिकेशन का जो था वो चेंज होते रहा टाइम टू टाइम। ओके, दाऊ जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम थे वो कांस्टेंट रहा, लेकिन हर एक सिस्टम में जितने भी सिस्टम आए उसके बाद क्लासिफिकेशन का, उसमें 2 चीज़ कांस्टेंट रहा, पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। अब बात आती है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन दोनों में ना हो के उनके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि किसको किस ग्रुप में डाला जाए। टू अंडरस्टैंड कौन से ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा, नंबर ऑफ और नेचर जो था ऑर्गेनिज्म अदर किंगडम्स का, उसको हम लोग साइंटिफिकली अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत थी।
कि तभी तो हम उस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल 2.1। ओके, यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि कैरेक्टर फर्स्ट कॉलम में है आपका, एंड देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमिलिया, ये सारे। तो सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप अगर आता है मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगा और सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होंगे। बट बाकी जितने किंगडम्स हैं उनके अंदर ये यूकैरियोटिक सेल टाइप्स होंगे। सेल वॉल की अगर बात किया जाए तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस मटेरियल से बने होंगे, तो मोनेरा की बात करें तो वो पॉलीसैकेराइड से बने होंगे, नॉन सेल्यूलोजिक प्लस अमीनो एसिड से। ओके, सेल वॉल प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। फंगस में प्रेजेंट होता है जो कि बना होता है काइटिन से। ठीक है, प्लांटे की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल और किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। ओके, नेक्स्ट इज एनिमिलिया में ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा जो है उसमें एब्सेंट होगा, बाकी चारों में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो वो सेलुलर लेवल पे होती है ऑर्गेनाइजेशन, बट फंगस से लेके अगर हम एनिमिलिया तक जाएं तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होता है। प्लांटे की बात करें तो टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम होता है। लेकिन अगर एनिमिलिया, क्योंकि जो कि सबसे डेवलप्ड है, तो उनके अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम होता है और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉपिक मतलब खाना बनाने का जो मेथड्स होता है। ओके, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो अगर मोनेरा की बात करें तो कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक में। हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। लेकिन अगर एनिमिलिया में देखा जाए तो सिर्फ ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में क्या क्या इंक्लूड होता है, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया एक क्लासिफिकेशन जिसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आई। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको डिफाइन किया गया उनके नाम के थ्रू, जो कि है उन्हीं के द्वारा दिया गया था वो नाम। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटेई एंड एनिमिलिया। ओके, जो मेन क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन जो उन्होंने यूज़ किया था वो था सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। ओके, और ये एक कॉम्पिटिटिव अकाउंट है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। ओके, तो इन्होंने, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आर.एच. विटेकर का मोड ऑफ क्लासिफिकेशन मेन क्राइटेरिया क्या था तो हम ये सब बताएंगे। ओके, अब आता है 3 डोमेन सिस्टम जो कि प्रपोज किया गया था, जो कि डिवाइड किया जाता है मोनेरा को 2 किंगडम में, और ये लीव करते हैं यूकैरियोटिक किंगडम को इन 3 डोमेन। ओके, अगर हम बोले कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 डोमेन आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर 3 आते हैं, इसीलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया गया था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग आगे वाले क्लास, हायर क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे लिए ये सिलेबस में नहीं है। ओके, अभी हमें क्या डिस्कस करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उनके कंसिडरेशन को जो कि इंक्लूड किया गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अर्लियर क्या था, जो पहले क्या था कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो इंक्लूड करता था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगई एंड मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे को प्लांट के अंदर इंक्लूड करते थे। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो यूनिफाइड थे, और ये होल जो किंगडम था उनको हम लोग एक बेसिस पे रखे क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था सेल के अंदर। ओके, और इसी वजह से इनको सेम ग्रुप में रखा गया था और वाइडली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे। अगर इन सबको एक साथ लाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लांट को अगर एक साथ टुगेदर कर दे तो कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रुप में रखा जाए जो कि यूकैरियोटिक्स में, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके,
अगर इट इज़ ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग देखें कि क्लैम्डोमोनास जो और स्पाइरोगायरा जो है उनको हम एक साथ रखे हुए हैं, जो कि एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। किसके अंदर? एल्गी के अंदर। ओके, तो जो क्लासिफिकेशन था वो नॉट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप ऑर्गेनिज्म को और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन जो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए एक सो डिफरेंस दिखाया गया किसमें? इनके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में। जैसे कि जो फंगस का था वो उसमें क्या था? काइटिन से बने हुए थे उनके सेल वॉल, और जबकि प्लांट की बात करें, ग्रीन प्लांट, तो उनके अंदर क्या था? सेलुलोजिक सेल वॉल थे। यही सारे कैरेक्टर्स थे जो कि हम लोगों ने कंसीडर किया, और फंगाई को हमने एक सेपरेट किंगडम में रखा। ओके, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स थे उनको हम ग्रुप किए मोनेरा किंगडम में, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने प्रोटिस्टा में डाला है। ओके, उस टाइम के साइंटिस्ट ने डाला था। ओके, किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसको अगर हम ब्रॉड टुगेदर करेंगे तो उसमें कैलेंडोमोनास, कॉलेरा, ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे को इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, अब क्या है, अगर हम लोग इन सबको एक में क्लासिफिकेशन, जैसे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में रखा गया था, इसलिए क्या होगा? डिफरेंट किंगडम को प्रोवाइड करता था, और ये हैपन इसलिए हुआ क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो चुका था, और इस काइंड के चेंज को हम लोग फ्यूचर में इम्प्रूव भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा हमारा क्या समझ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे अटैम्प्ट लगे हुए हैं इन सिस्टम को, और ये रिफ्लेक्ट करता है ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बट कि फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़, और तो और फाइलोजेनिक, मतलब कि फॉसिल के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके, इसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक। अब इन दिस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगाई के बारे में। क्लासिफिकेशन कौन सा सिस्टम हमने अभी पढ़ा है इसमें? आर.एच. विटेकर। ओके, और जो प्लांटेई और एनिमिलिया है उसको हम लोग 3rd यूनिट और 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।